हेलो दोस्तों, तो हमने फोर्स अपना ख़त्म कर लिया था। तो फोर्स जो होता था m इंटू ए मास और एक्सेलरेशन, और ड्यू टू ग्रेविटी जो होता था मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसे कहते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था वर्क और पावर, और अब तीसरा जो था जो एनर्जी शुरू कर रहे थे। तो वर्क क्या होता है भाई? वर्क जो होता है वो W से उसको शो करवाते हैं, और F इंटू एस का मल्टीप्लाई होता है, और साथ में कॉस थीटा। इट्स डिपेंड ऑन द एंगल। जब कोई एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो फोर्स लगाने के बाद, तो वर्क का फार्मूला F इंटू एस कॉस थीटा होता है। उसी तरीके से एक और फार्मूला मैंने पढ़ा था पावर का, जो W अपॉन T होता है, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है उसे पावर कहते हैं। तीसरी चीज़ जो हम पढ़ रहे थे एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी? तो एनर्जी जब हमने पढ़ी थी तो भाई बताया था कि एनर्जी जो होती है, कोई बॉडी जो होती है वो पोज करके रखती है एनर्जी को। तो एनर्जी असल में क्या होती? तो एनर्जी जो होती है वो कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। कितनी हमारे पास कैपेसिटी है उस। अब कितने तरीके की एनर्जी होती है? तो हमने लोगों ने पढ़ लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अभी तो सम ऑफ हम मैकेनिकल एनर्जी में से पढ़ रहे थे। एमई जो होता है वो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, पीई प्लस केई। तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी था। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? पोटेंशियल एनर्जी, मान लिया कोई बॉडी अभी आपके पास सरफेस पे पड़ी हुई है, और इसे आपने उठाकर h हाइट पर रख दिया। अब भाई ये h हाइट पर रखी हुई बॉडी जो है, ड्यू टू h हाइट ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने इस पर कार्य करवा के यहाँ रखा है, तो एक एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है, और उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ड्यू टू हाइट होती है, जिसे mgh कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू हाइट mgh। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? फॉर्म ऑफ एनर्जी में जब हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी पोज्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ द चेंज पोजीशन और कन्फिगरेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, पी होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एबव द ग्राउंड, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में जब हम देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया। अब ये हाइट पर होती है, तो हाइट पर होती है तो इस वजह से इसमें क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलास्टिसिटी। अब इलास्टिक क्या होती है भाई? इलास्टिक जो होती है भाई, ये एक स्ट्रेच स्प्रिंग की तरीके से, मान लिया एक स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग अगर हम इसे प्रेस कर दें या इसे खींच लें, दोनों तरफ से हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और खींचने और प्रेस करने पर ये x डिस्टेंस तक ये चली जाएगी। तो इसके बीच में खींचने और दबाने पर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन में से लाने के लिए प्रेरित करेगी। वही एक्चुअल पोजीशन जो होती है, जो एनर्जी इसको एक्सटेंड करने या इसको कंप्रेस करने में स्टोर हो जाती है, उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो क्या होती है, 1/2 kx² के बराबर होती है। ये सॉल्व करके निकाला जाता है, इसको सॉल्व करके निकालना आसान होता है। इंटीग्रेशन किया जाता है फोर्स का ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये निकलती है 0 to x किए, और फिर हम पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकाल सकते हैं। यहाँ अगर हम मान लें -kx², और यहाँ पर 0 to x इंटीग्रेशन करवाएं x² का, तो ये बन जाता है x का, सिर्फ x का करवाना है, kx का, तो ये बन जाता है x2/2, और यहाँ 0 to x, और यहाँ से चलेगा -k, और ये अगर सॉल्व करवाएं तो -k x²/2 यानी ½ kx² बन जाता है। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी हमने सही से देख ली कि भाई पोटेंशियल एनर्जी अपनी क्या होती है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे भाई, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो अभी हमने पढ़ी, U = mgh, और तीसरी एनर्जी, अब दूसरी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सिंपल तो होती है ½ mv², बट ये कैसे आती है? तो भाई हमारे पास वर्क डन का फार्मूला था F.S, और इसी अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू बॉडी जो होती है वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स ऑन स्टॉपिंग इट। तो अब फोर्स का हमारे पास फार्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, और ड्यू टू ग्रेविटी अगर काइनेटिक एनर्जी निकालें तो F इंटू एस के बराबर होती है। फोर्स हो गया m इंटू ए, और m इंटू ए सॉरी, और ये हो गया s,
तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक फार्मूला बन जाता है जो AS में आता है। वो कौन सी? मोशन ऑफ इक्वेशन अगर हम सॉल्व करें, कौन सी मोशन ऑफ इक्वेशन? v² = u² + 2AS को सॉल्व करें तो v² - u² जो है अगर हमें मिलेगा v² - u², और इनिशियल वेलोसिटी ये फाइनल होती है भाई, फाइनल ये इनिशियल होती है। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है किसी भी चीज़ की। जब हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो मान लिया इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी बनी v² = 2AS। अगर v²/2 कर दें तो AS की वैल्यू है। अब AS की जगह अगर हम ये रख देंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा? 1/2 m तो है ही v²। अब ये 2 यहाँ से आ गया, v² यहाँ से आ गया, m तो अपना था। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी सॉल्व होके बन जाती है 1/2 ½ mv² या ½ mv², इसको हम नाम देते हैं। ये हमारी है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोज्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ स्टेट ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। मान लिया कोई चीज़ रखी हुई थी, अब हमने फोर्स लगा के उसे एक्सेलरेट करवा दिया। कोई चीज़ चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, एक हम एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसकी स्पीड को एक्सेलरेट करवा दिया बहुत ज़्यादा तेज़ से। तो ड्यू टू एक्सेलरेशन इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई, क्योंकि मोशन की वजह से इसमें एक एनर्जी स्टोर है, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो वो होती है k = ½ mv²। इस तरीके से हम इसका फार्मूला निकाल लेते हैं। अब तीसरी चीज़ जो अभी जल्दी से हम लोग क्लियर कर लें 1 मिनट में, कि काइनेटिक एनर्जी जो अपनी होती है के जिसे कहते हैं, और हमारे पास एक मोमेंटम हुआ करता था, मोमेंटम क्या था? मोमेंटम अगर हमारे पास इस तरीके से एक फोर्स है और यहाँ पर से हम बॉडी को डिस्प्लेस करवा रहे हैं तो मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम कहलाता था। तो के का जो फार्मूला होता है वो ½ mv² होता है, यानी हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और पी का जो फार्मूला है m × v। तो दोनों में रिलेशन क्या है, किस तरीके से एक दूसरे को हम रिलेट करवा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है v की वैल्यू निकालना तो p/m हो जाएगा। वो वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, ये पहली या दूसरी, v की वैल्यू हम रख दें इस वाली इक्वेशन में। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? ½ m p²/m²। यहाँ से एक ये वाला कट गया तो p²/2m, ये किसकी वैल्यू आ गई? के की। और अगर हम निकालें सिर्फ p की वैल्यू तो पोटेंशियल एनर्जी यानी के = 2m, और ये अगर p की ऐसे वैल्यू निकालें तो रूट में बन जाएगा 2m k फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों में रिलेशन जो है बड़ी हम आसानी से इसके बीच में रिलेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम यही रखते हैं कि एनर्जी को हमने सही कर लिया। अब हम चेंज ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय ग्रेविटी, और ये सारी एनर्जी को हम